क्या आपको अपनी पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर आपके पैर तक जाने वाला एक तेज जलन वाला दर्द महसूस होता है? यह साइटिका हो सकता है एक बहुत ही आम समस्या जो अपने जीवन काल में 10 में से 4 लोगों तक को प्रभावित करती है। ये दर्द तब होता है जब साइटिक तंत्रिका, जो आपके शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी तंत्रिका है, दब जाती है, उसमें जलन हो जाती है या वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह तंत्रिका आपके निचले हिस्से से आपके पैरों तक जाती है। जब कुछ इस तंत्रिका पर दबाव डालता है, जैसे कि स्लिप डिस्क या तंग मांसपेशियां, तो आपको अपने शरीर के एक तरफ दर्द, सुन्नता या झुनझुनी महसूस हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस या लंबे समय तक खराब मुद्रा में बैठने के कारण भी हो सकता है। आज की दुनिया में जहां हम में से अधिकांश लोग डेस्क पर बैठते हैं या घंटों तक स्क्रीन का उपयोग करते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि साइटिका हमेशा से अधिक आम होती जा रही है। अब आमतौर पर साइटिका का इलाज कैसे करते हैं? एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा में डॉक्टर दर्द निवारक, सूजन रोधी दवाएं, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं दे सकते हैं या आपको फिजियोथेरेपी के लिए भेज सकते हैं। ये दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यदि दर्द बहुत अधिक है और ठीक नहीं होता है तो कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन जबकि ये उपचार दर्द को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हमेशा गहरे कारण को हल नहीं करते हैं। वहीं होम्योपैथी आती है। होम्योपैथी चिकित्सा की एक प्राकृतिक प्रणाली है जो आपके शरीर को स्वयं ठीक करने में मदद करने के लिए प्राकृतिक पदार्थों की बहुत छोटी मात्रा का उपयोग करती है। यह केवल लक्षणों को नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति को देखती है। साइटिका के लिए होम्योपैथिक उपचार हैं जो बहुत मददगार हैं। जनवरी 2025 में रिसर्च गेट में प्रकाशित एक अध्ययन में जिन रोगियों ने व्यक्तिगत होम्योपैथिक उपचार का उपयोग किया, उन्होंने अपने दर्द में वास्तविक सुधार दिखाया और वे बहुत अच्छी तरह से चल फिर सकते थे। आधुनिक चिकित्सा और होम्योपैथी के इस संयोजन को इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा जाता है। इसका मतलब है दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना, आधुनिक दवाओं से तेजी से राहत और होम्योपैथी से गहरी, कोमल चिकित्सा। जब इनका एक साथ उपयोग किया जाता है तो ये न केवल दर्द का इलाज करते हैं बल्कि इसे वापस आने से रोकने में भी मदद करते हैं। आप साइटिका को बदतर होने से रोकने के लिए घर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं। सीधे बैठें और झुकने से बचें। रोजाना स्ट्रेचिंग और हल्के व्यायाम करें। यदि आप लंबे समय तक बैठते हैं तो ब्रेक लें। सपोर्टिव गद्दे पर सोएं। अपने शरीर के वजन को स्वस्थ रखें। अधिकांश लोग उचित देखभाल के साथ कुछ हफ्तों में साइटिका से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मूल कारण का इलाज नहीं करते हैं तो ये बार बार वापस आ सकता है। इसीलिए एक इंटीग्रेटिव दृष्टिकोण सबसे अच्छा काम करता है। यह सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, यह हमेशा के लिए बेहतर होने के बारे में है। इसलिए यदि आप या आपका कोई प्रियजन साइटिका से जूझ रहा है तो इंतजार न करें। एलोपैथी और होम्योपैथी की शक्तियों को मिलाकर देखें। तो आप उस विशेषज्ञ को कहां पा सकते हैं जो साइटिका के लिए एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों के साथ इंटीग्रेटिव उपचार प्रदान करता है? इसका उत्तर है हैदराबाद के सिम्स मेडिकल सेंटर में। सिम्स में इलाज करा रहे लोगों को एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों देखभाल प्रदान की जाती है और होम्योपैथी का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसे कई मरीज हैं जिन्होंने इस इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट से सुधार किया है। यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इलाज के लिए खुद आ सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। साइटिका दर्दनाक और गंभीर लग सकता है, लेकिन समय पर इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने किसी करीबी के साथ शेयर करना न भूलें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।